डियर स्टूडेंट, इस भाग में हम लवण के पीएच तथा साधारण नमक से जो रसायन होते हैं उनके प्रिपरेशन कैसे बनाए जाते हैं, गुण, प्रॉपर्टीज तथा उपयोग, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लवण क्या होते हैं? तो लवण जो है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अवक्रिया से प्राप्त होता है। परस्पर अवक्रिया का मतलब यह है कि अम्ल या तो क्षारक से रिएक्ट हो या क्षारक अम्ल से रिएक्ट हो, लवण की प्राप्ति होती है। तो लवण के साथ साथ जल भी बनता है। अब एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक अम्ल ले लेते हैं HCl और एक क्षारक हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्ट होके NaCl और H2O बनाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है जो कि एक साल्ट है, लवण है, और यह वाटर है, जल है। अब हम बात करते हैं कि जो साल्ट होते हैं उनके पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ये पीएच वैल्यू जो साल्ट होते हैं ये डिपेंड करते हैं अम्ल और क्षारक के प्रकृति पर। प्रकृति से मतलब कि वो दुर्बल है या प्रबल है, तो किस टाइप के, किस प्रकार का लवण होगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, इन दोनों की यदि परस्पर अवक्रिया होती है तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जो लवण बनता है, वह जो होता है उदासीन होता है। उदासीन लवण प्राप्त होता है। और आपको पिछले भाग में बता दिया गया कि पीएच स्केल पे उदासीन की वैल्यू क्या होती है। तो आपका जब पीएच जो है 7, जब एग्जैक्ट 7 वैल्यू होती है तो वो उदासीन होता है। अब मान लीजिए यदि हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो अम्ल और क्षार है तो बनेगा तो लवण ही, लेकिन यहाँ जो है किस प्रकार का लवण बनेगा, तो प्रबल अम्ल होने के नाते यहाँ जो लवण बनता है वो प्रबल लवण बनता है। प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्लीय लवण, और यह अम्लीय लवण है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 से छोटा। यदि अब दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, तो क्षार प्रबल है इसलिए जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्षारी होगी और पीएच जो है वैरी करेगा 7 to 14, यानी जो पीएच होगा उसकी वैल्यू 7 से बड़ी होगी। तो इस तरीके की 3 प्रकार के लवण हो सकते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारी लवण। इनकी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कब होगा, तो ये इस तरीके के कंडीशंस है। अब हम बात करते हैं साधारण नमक से जो रसायन है उनके प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की। ये कौन कौन से रसायन है, तो पहले हम इनके नाम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके बाद अगला होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड, जिसको हम बिरिंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। अगला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, क्योंकि अगला जो है वो Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट है, जिसको धोने का सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 ½ H2O,
कैल्शियम सल्फेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो ये साधारण नमक से रसायन है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका जो निर्माण है, हमको एक जलीय विलयन लेना है किसका, सोडियम क्लोराइड का। उसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने के कारण वो विभूजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विभूजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको जो क्लोरक्षार प्रक्रिया से भी पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि NaCl होगा हमारे पास और इसको जल में घोलना है, यानी वाटर। अब इसको जब मिक्स करेंगे और इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बनेगा, NaOH। अब ये देखिए, ये यहाँ क्लोरीन है, यहाँ बना NaOH, तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो वो दरअसल क्लोरीन गैस निकलती है और क्लोरीन गैस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो यहाँ क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब इसको रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस होता है, जलीय विलयन है, ये तो लिक्विड होता ही है। NaOH एक्वस होगा जलीय में, ये गैस है और ये भी गैस है। 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 क्लोरीन कर देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ है, नहीं, इसके बाद ये 2 सोडियम है तो इसको भी कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये 4 होंगे तो यहाँ 2 कर लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें जो है क्लोरीन गैस जो है ये हमारा एनोड पे प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस जो है ये कैथोड पे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका निर्माण कर रहे हैं ये जो है कैथोड के आसपास के जलीय विलयन में जो है मिलती है, कैथोड के आसपास। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जा सकता है। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण हैं कि यह एक चिकना ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक 591 केल्विन है, यह जो है जल में शीघ्र विलेय है, बहुत जल्दी यह जल में घुल जाता है, और यह एक प्रबल क्षार है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, तो इस रिएक्शन में उत्पन्न होने हाइड्रोजन गैस का जो ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरीन जो यहाँ प्रोडक्ट्स में मिली है हमको, उसका जल को स्वच्छता, उसको साफ करने में यूज किया जाता है। पॉलीमर बनाने में, जैसे PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, कार्बन फ्लोरोकार्बन में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद है, इसका जो साबुन बनाने में, कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिक्सअप होता है, इससे हम विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड का भी निर्माण करते हैं। अब हम आगे अगला पढ़ लेते हैं, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं, या ऑक्सीक्लोराइड। यह जो है शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूखा हुआ चूना होता है। जब इस पर क्लोरीन की जब क्रिया कराते हैं तब जाके जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यदि रिएक्शन की बात करें तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें क्लोरीन गैस जब से क्रिया कराते हैं तो यह बन जाता है CaOCl2 और वाटर, पानी। इस तरीके से विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, यह ठंडे जल में घुल जाता है, यह
तनु अम्लों के साथ रिएक्ट होकर के क्लोरीन गैस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होने पर ये कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन गैस दे रहा है। एक रिएक्शन और है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर के कैल्शियम क्लोराइड और वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस दे रहा है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, तो पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।